नमस्कार, मैं हूं गोल्डी काबा। आप देख रहे हैं हमारे साथ में आज अफगानी सलवार की कटिंग और उसकी सिलाई की वीडियो। तो कपड़े को पहले आपने दो तह के अंदर बिछा देना है और कपड़े को आपने जैसे ही दो तह के अंदर बिछाएंगे आप। नमस्कार, मैं हूं गोल्डी काबा। आज मैं आपको सिखा रहा हूं अफगानी सलवार की कटिंग करना और उसकी सिलाई करना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी अफगानी सलवार की कटिंग कैसे होती है। कपड़े को आपने सबसे पहले ऐसे दो तह के अंदर बिछा लेना है और उसके बाद में कपड़े को ऐसे आपने चार तह के अंदर बिछा लेना है। अब सबसे पहले आपने एक नीचे मार्क करना है जिस मार्क से आपकी सलवार कट होगी। तो सबसे पहले आपने एक मार्क कर देना है इसका नीचे से और आपने सलवार को ऐसे स्ट्रेट कर देना है जिससे आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब आपने इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ आपकी कितनी है? इसकी लेंथ है आपकी टोटल 39 इंच की। तो 39 इंच है तो आपने इसकी लेंथ के अंदर से आपने 2 इंच घटाना है। 1 इंच का आपका ऊपर से लास्टिक लग जाएगा और 1 इंच का नीचे इसका पोंचा एक्स्ट्रा बनता है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। अब आपने इस मार्क के ऊपर ऐसे आपने इसको स्ट्रेट करना है। अब आपका इसमें आसन की निशान लगेगा। तो आसन आपका लगेगा, इसकी हिप्स जो है वो है 42 इंच की, उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 10.5 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा करना है। तो 12 इंच का आपका इसका आसन हो जाएगा। अब आपने इस निशान को ऐसे स्ट्रेट कर देना है। अब आपने जो इसकी हिप्स जो है वो है 42 इंच की, तो आपने इसका तीसरा हिस्सा करना है। तो तीसरा हिस्सा कैसे होगा? 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, ये आपका हो जाएगा इसका तीसरा हिस्सा। सेम आपने यही यहाँ से करना है, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, और इसके अंदर आपने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 15.5 इंच का। अब सेम आपने 15.5 इंच का निशान ही नीचे लगाना है और इसको आपने यहाँ से सीधा निशान लगा देना है। अब आपने जो ये निशान लगाया था यहाँ से, इस निशान को आपने यहाँ से कवर करना है और ऐसे आपने इसकी गोलाई बना देनी है। इसके अंदर आपने मार्जिन एक्स्ट्रा रख देना है थोड़ा सा, जिससे आपको अगर थाइस से लूज वगैरह करना है तो थाइस से लूज वगैरह भी आप इसको कर सकते हो। सिर्फ ऊपर से इसके अंदर मार्जिन करना है आपने, नीचे से इसके अंदर आपने कोई मार्जिन नहीं करना। ये मार्क मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने नीचे से कपड़े को कट किया, सेकंड आपने इसकी लंबाई रखी, थर्ड आपने इसका आसन रखा। आसन आपने हिप से चौथा हिस्सा और उसके अंदर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ये वाला जो मार्जिन आपने रखा है ये हिप्स का तीसरा हिस्सा रखना है आपने। हिप्स 42 इंच किया तो इसका तीसरा हिस्सा बनेगा आपका 14 इंच का। यहाँ से भी आपने 14 इंच का लेना है, 1.5 इंच का आपने एक्स्ट्रा देना है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये मार्जिन रखना है थोड़ा सा। बस आपकी यही सलवार है। यहाँ से आपका अब इसका लास्टिक का जो पीस है वो आप कट कर लीजिए। तो यहाँ से आपने इसको 2.5 से 3 इंच का मार्जिन इसके अंदर एक्स्ट्रा रख देना है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। 2.5 से 3 इंच का मार्जिन का निशान जो मैंने लगाया है, ये देखिएगा, ये 3 इंच का मार्जिन का निशान मैंने इसका एक्स्ट्रा लगा दिया है। यहाँ से इसकी फोल्डिंग हो जाएगी और जो इसका पोंचा बनेगा वो बनेगा आपका एक्स्ट्रा। तो यहाँ से साइड से जो कपड़ा निकलेगा उससे आपका इसका पोंचा बन जाएगा। तो अब इसकी सलवार की हम कटिंग कर देते हैं। सबसे पहले आप इसका आसन जोड़ लेंगे। अब आपको मशीन पर लेके चलते हैं। तो ये आसन इसका, सबसे पहले आपने इसके आसन की सिलाई लगा ली। तो अब ये इसका आसन बनके कंप्लीट हो चुका है। अब ये मैं दूसरी साइड से भी इसके आसन की सिलाई लगा लेता हूँ। दोनों साइड से अब हमारे आसन की सिलाई लग के कम्प्लीटेड है। पोंछे वाली साइड के ऊपर जब आपने प्लेट डालनी है तो सारी प्लेट को आपने एक ही दिशा के अंदर डालना है। जितनी भी आप प्लेट डालेंगे इसका पोंचा जो बनता है वो 6.5 इंच से ज़्यादा का नहीं बनता। तो आपके पास में ये 13-14 इंच का पीस है। सारे की आपने इसके अंदर प्लेट डालनी है और ये प्लेट डालने के बाद में आपने इसको सिलाई लगाते जाना है। और ये आपकी टोटल जो लेंथ होनी चाहिए ये होनी चाहिए आपकी 14 इंच की। 1 इंच का अंदर आपका मार्जिन हो जाएगा और 13 इंच की आपकी जो है इसकी पैंट मोरी तैयार हो जाएगी।
तो आपने सारी की सारी प्लेट ऐसे एक ही दिशा के अंदर डालनी है और दोनों पोंचों के ऊपर आपने ऐसे ही प्लेट एक एक करके डालते जाना है। ये टोटल जो लेंथ आएगी आपकी प्लेट डालने के बाद में, ये आप चेक कर लीजिएगा कि 13 इंच से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 13 या 14 इंच की होनी चाहिए। 6 इंच का पोंचा बना सकते हो आप या 6.5 इंच का पोंचा बना सकते हो। ये अब आपने एक पट्टी लेनी है जिससे आपने पोंचा अलग बनाना है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो आपने 2.5 इंच की लेनी है, तो 1.25 इंच का पोंचा आपका तैयार हो जाएगा। अब आपने इसके ऊपर ये लेस लगानी है। लेस आपने कैसे लगानी है, इस किनारे के ऊपर आपने इस लेस को रखना है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। अब मेरी ये लैस लग चुकी है। लैस लगने के बाद में आपने क्या करना है, इसके ऊपर किनारे की सिलाई नहीं लगानी, इसको ऐसे करके पलटी मारना है और इसको एक बार आपने प्रेस लगा लेना है अच्छे से। अभी आपका सलवार है, सलवार के ऊपर प्लेट्स आपकी डल चुकी हैं। अब आपने ये उल्टी साइड के ऊपर है और ये पेपर फ्यूज लगी हुई साइड है, ये सीधी साइड है। पेपर फ्यूज लगी वाली साइड से आपने इसके ऊपर पैर पैर की सिलाई लगानी है। अब आप ये देखिएगा, आपने इसको ऐसे पलटी मारना है। ये देखिएगा, इसको ऐसे पलटी मारेंगे आप और इस लेस के ऊपर ये किनारे की सिलाई लगा देनी है आपने और ये पोंचा बनकर आपका इसी तरह से इसका तैयार हो जाएगा। तो ये आपने फिनिशिंग के साथ में इसको ऐसे रखते जाना है, इसको सेट करके बिठाते जाना है और एक सिलाई लगाते जाना है आपने इसकी। अब यहाँ से आपने इसका पोंचा मापना है। पोंचा है, मान लीजिए आपका 6.5 इंच का, मैंने आपको बताया था इसका पोंचा कभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो 6.5 इंच का पोंचे के ऊपर आप निशान लगाएंगे और इसके ऊपर आप सीधा इसकी गिदड़ी की सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड से इसके आस्तीन के ऊपर से नीचे से पोंचों की सिलाई लगानी है और पोंचों की सिलाई लगाते हुए आपने इसके आगे लेके जानी है इसके आसन तक सिलाई। तो इस साइड से भी आप इसके पोंचे का साइज ले लेंगे। पोंचे का साइज 6.5 इंच का है, तो सेम साइज से आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाले हिस्से के ऊपर आपने इसके लास्टिक लगाना है। तो लास्टिक आपने ऐसे 1 फोल्ड करना है, 2 फोल्ड करना है, 2 फोल्ड करने के बाद में आपने इसका लास्टिक लगाना है। लास्टिक तो ये आपके सामने इसकी फाइनल लुक है। आप ये देखिएगा अफगानी सलवार की प्लेटें कितनी अच्छी से बनी है इसकी, और इसका आसन कितना शानदार बना हुआ है। और आप ये देखिएगा इसके किनारे के ऊपर लेस लगी है बहुत ब्यूटीफुल सी। और प्लेट्स देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल अच्छे से इसकी प्लेट्स जो है वो सेट है। और नीचे से भी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लुक, ये देखिएगा आप, सेम नीचे से भी ऐसे ही मैंने इसकी प्लेट्स लगाई हैं।